वृंदावन जाऊं री सखी, वृंदावन जाऊं री। मुझे लगी बिरह की पीर की, मैं वृंदावन जाऊं री। मुझे लगी बिरह की पीर की, मैं वृंदावन जाऊं री। हाँ वृंदावन जाऊं री सखी, मैं गोकुल जाऊं री। हाँ वृंदावन जाऊं री सखी, मैं गोकुल जाऊं री। मुझे लगी बिरह की पीर की, मैं वृंदावन जाऊं री। वृंदावन जाऊं री सखी, यमुना तट जाऊं री। हाँ वृंदावन जाऊं री सखी, बंसी वट जाऊं री। मुझे लगी बिरह की पीर की, मैं वृंदावन जाऊं री। मुझे लगी बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं री। भक्तजनों, आज आप हैं श्री धाम वृंदावन में और ऐसे दिव्य संत के धाम में जिन्हें गोरे लाल जी कहते हैं। ओहो, अद्भुत संत हैं श्री धाम वृंदावन में। ऐसे ऐसे अद्भुत संत हैं, मैंने संतों की वाणी सदैव सुनी है और उसे अमल भी करते हैं। संत कहते हैं कि वृंदावन में जब भी जाओ तो सबसे पहले श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करो। श्री वृंदावन के रज को आप नमन करो। श्री वृंदावन धाम की पावन धरा को आप दंडवत प्रणाम करो। ये वृंदावन धाम बहुत अद्भुत धाम है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और इस धाम में रहने वाले ये दिव्य संत, ये अद्भुत संत हैं। आप देख रहे हैं जिनको यहाँ पर महाराज जी विराजमान होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ इस समय महाराज जी को और श्री धाम वृंदावन को। श्री धाम वृंदावन ऐसा अद्भुत धाम है जिसका स्मरण करने से ही जब आप श्री लगाएंगे तो आपको अलग आनंद होगा, और जब आप वृंदावन कहेंगे तो आपको कम आनंद होगा। इसलिए जब भी आपके मुखार बिंदु से वृंदावन धाम का नाम निकले तो श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, मेरो वृंदावन धाम, मेरो वृंदावन धाम, मेरो वृंदावन धाम। मैं जब भी श्री धाम वृंदावन में जाता हूँ तो मैं प्रयास करता हूं कि संतों की रच हमें मिल जाए और अपने शीश पे हम धारण कर लें। मैं जब श्रीधाम वृंदावन से लौटता हूं तो आप यकीन करना, 1 हफ्ते से ऊपर हो जाता है हम अपने सर पे शैम्पू नहीं लगाते हैं, बाल नहीं धोते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे तो रज लगी है मेरे वृंदावन की, मेरे वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम में ऐसे अद्भुत संत हैं ये, जिनके पास श्री बागेश्वर धाम जी निरंतर जाते हैं। जब भी वृंदावन जाएंगे बागेश्वर धाम बाबा जी तो इस स्थान पर अवश्य जाते हैं। होली का महा उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इन संत महाप्रभु की चर्चा आपने सुनी होगी और नहीं सुनी है तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अरे कथा सुनने से ही कल्याण हो जाता है। और आप आज वृंदावन धाम के दिव्य संत की कथा सुन रहे हैं। वृंदावन के ये ऐसे संत हैं, मैंने बहुत से संतों के दर्शन किए हैं श्री धाम वृंदावन में। संतों की कुटिया में जाते हैं, संतों का आशीर्वाद पाते हैं। पर इन संत की आज जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, इस कथा को सुन लेना, फिर आप मनन करना कि आप कौन से स्थान पर हैं। अरे मन चाहा वरदान मिलेगा आपको। इस स्थान पर पहुंच जाओ आप और महाप्रभु के दर्शन कर लो। ये महाप्रभु एक बार अपनी कार से यात्रा कर रहे थे, साथ में इनके ड्राइवर था और एक भक्त था। ये संत महाप्रभु जब भी
कहीं पर भी जाते हैं या किसी भी स्थान पर बैठते हैं तो ध्यान मग्न हो जाते हैं श्री राधा रानी के नाम में। सभी लोग जानते हैं कि महाप्रभु ध्यान में कोई उठाता नहीं इनको ध्यान से, ध्यान इनका तोड़ता नहीं, कोई बोलता नहीं, सब साइलेंट हो जाते हैं। कितना भी अच्छा रास चल रहा हो, होली चल रही हो, अगर महाप्रभु ने ध्यान लगा लिया तो उसी समय सब बंद कर दिया जाता है कि इनको डिस्टर्ब ना हो। ये संत महाप्रभु एक बार गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी स्लो थी पर सामने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। महाप्रभु उस समय ध्यान में मग्न थे और ऐसा ध्यान था अद्भुत कि गाड़ी की जो पोजीशन थी वो इतनी बुरी हो गई थी कि ड्राइवर भी खिड़की तोड़ के बाहर निकला। पूरी तरह से गाड़ी डैमेज हो चुकी थी और महाप्रभु ध्यान मग्न थे। महाप्रभु ने ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ और महाप्रभु अपने ध्यान में मग्न रहे। 1 घंटे के बाद वहां पर तो बहुत सी भीड़ लग गई क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, भीड़ लग गई। पर जो साथ में भक्त थे उन्होंने कहा नहीं गुरुजी अभी ध्यान में है, मत बोलना, ऐसी रहने दो गाड़ी। 1 घंटे बाद गुरुजी का ध्यान टूटा। तब गुरुजी ने देखा अरे गाड़ी तो लड़ गई। तब महाप्रभु जिस तरफ बैठे थे पीछे वो खिड़की तोड़ी गई है और तोड़ के महाप्रभु को बाहर निकाला गया। पर भक्तजनों 3 लोग बैठे थे गाड़ी में और 3 में से किसी को भी खरोंच नहीं आई और गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो गई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लाखों लोग देख रहे थे। पर महाप्रभु आराम से बाहर निकले और निकलने के बाद बोले चलो अब चलते हैं। गाड़ी वहीं छोड़ दी और महाप्रभु पैदल पैदल श्री धाम वृंदावन के लिए आ गए। ऐसे दिव्य संत के धाम में आज आप सब हैं। ठाकुर जी के भी पटबंध हैं। होली पर विशेष पर्व मनाया जाता है इस धाम में। श्री धाम वृंदावन की जब बात निकलती है ना मुख से तो मुझे बहुत आनंद आता है। श्री धाम वृंदावन से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और श्री धाम वृंदावन भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। अरे 1-1 महीने में 4-4, 5-5 बार श्री धाम वृंदावन मुझे खींच लेता है और बुला लेता है। और श्री धाम वृंदावन में हम 3 दिन रुके, 5 दिन रुके, 7 दिन रुके, 10 दिन रुके, कहीं नहीं जा पाते हैं, कहीं और नहीं जा पाते हैं, न बरसाने जा पाते हैं, न गोवर्धन जाते हैं। श्री धाम वृंदावन मुझसे कहते हैं कि तू मेरी शरण में रहे, तू मेरे श्री चरणों का आश्रय ले। और आज मेरे जीवन को देखिए, मेरा जीवन श्री धाम वृंदावन ने निखार दिया है, अद्भुत संतों से मिलाता है ये श्री धाम वृंदावन। मुझे वृंदावन धाम में वही जा पाता है जिस पर संतों की कृपा होती है। श्री धाम वृंदावन में आज आप अद्भुत संत के द्वार पर हैं। ये तो मान ही लीजिए कि आपके पुण्य जागृत हुए हैं तभी आप संत महाप्रभु के दिव्य धाम में आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आप वृंदावन में गए हो और इन संत महाप्रभु के दर्शन नहीं किए तो आपका जाना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अद्भुत संत हैं इस कलयुग में जिनके दर्शन करने मात्र से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये संत महाप्रभु ज्यादा बात किसी से नहीं करते हैं। आज बाबा नीब करोरी महाराज की अपार कृपा से ही श्री धाम वृंदावन में इन संत महाप्रभु के धाम में आज आ पाए हैं। इन संत महाप्रभु के द्वार पर जब आप और हम आ गए हैं तो अब जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वह समाप्त होनी हैं और होकर रहेंगी, क्योंकि ये संत महाप्रभु का दिव्य धाम है। आपके जीवन में हो चाहे मेरे जीवन में हो, कोई समस्या हो, श्री धाम वृंदावन अपनी कृपा कर चुका है। इसीलिए तो आप ऐसे अद्भुत और दिव्य संत के द्वार पर आए हैं। मैं तो सदैव कहता हूं कि संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा। अरे प्रारब्ध भी
अगर आपका प्रारब्ध में कुछ बुरा आप कर आए हैं तो उसको काटने की क्षमता सिर्फ संत महाप्रभु के पास है, बाकी किसी के पास इस जगत में नहीं है। संत महाप्रभु के द्वार पर जाओ तो अपने शीश को सबसे पहले उस देहरी पर रख दो। जितना भी घमंड है, जितनी भी अलाएं बलाएं हैं, वह संत महाप्रभु के श्री चरणों के नीचे दब जाएंगी। आइए मेरे साथ बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, अरे वृंदावन जाऊं री सखी, वृंदावन जाऊं री। और जब वृंदावन चले जाएं तो वृंदावन से क्या कहेंगे, वृंदावन जी आप अपने पास हमें रोक लीजिए। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, बाबा नीब करोरी महाराज की जय।